देखिए अभी कोई रुकावट नहीं है और जो डिफरेंट पटिशन्स अब आई थी ये सारे प्रोसेस के बाद, इलेक्शन के प्रोसेस के बाद, उन सारों को अब साथ टेकअप किया जाएगा। नई पटिशन्स पे नोटिसेस इशू कर दिए गए हैं। जो हुक्म इम्तनाई की रिक्वेस्ट थी वो पहले ही मुस्तरद कर दी गई थी और लिहाजा उस पर आज कोई बाकायदा बहस नहीं हुई। और अब जो है ये सारे केसेस जो हैं वो अगस्त गर्मी की छुट्टियों के बाद का जो पहला हफ्ता है उसमें लिस्ट की जाएंगी और फिर वहाँ से इन मामलों को टेकअप किया जाएगा। तो आज बेसिकली जो है वो सिंपल अर्जेंट किया केस को नोटिस करने के बाद और हुक्म इम्तनाई जो कि पहले ही मुस्तरद हो चुकी थी उसके हवाले से कोई बाकायदा बहस नहीं हुई। और जाहिर है कि जो लोग मेयर होके इलेक्ट होके अभी जो है वो मनसब संभाल चुकी हैं वो उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। और अगर तो आप मनसब से उनको हटाने के हवाले से कोई पेशरफ होगी तो वो एक डिटेल्ड समाअत के बाद ही होगी और अगस्त या उसके बाद ही होगी। सब कितनी पिटिशन आई हैं जो इंटरवेलर करने की? गालिबन 3 का तो जिक्र यहाँ किया गया था। जज साहब ने जो है वो बड़ा अस्ट्यूटली इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया कि अब जो लोग नहीं जीते हैं जाहिर है कि उनकी जो है वो इंटरवीन करने की दरख्वास्त जो है वो अब इन्फ्रक्चुअस हो जाती है। लेकिन जाहिर है कि जो अब जीत गए हैं और अगर उन्होंने पहले नहीं फाइल की थी पटिशन या दरख्वास्त तो जाहिर है कि उन सब को जो है अब सुना जाएगा। तो अब थोड़ी सी ये छांटी ज़रूर हो गई है कि वो लोग जो पहले जो है कंटेस्ट कर रहे थे लेकिन अब इलेक्शन हार चुके हैं तो लिहाजा उनको अब सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी तक एजिटेट ये मामला नहीं किया था और आज वो जो है इलेक्शन जीत चुके हैं, कुछ अनअपोज्ड भी जीत चुके हैं, तो जाहिर है कि उनको सुना जाएगा। क्योंकि अगर ये पिटिशन्स अलाउ होती हैं तो उस सूरत में उनको जो है अपनी सीट से डीसीट करके रिमूव किया जाएगा। तो जाहिर है कि जब उनका मेयर का इलेक्शन जो है वो इस सिलसिले में कदम होगा या उनको रिमूव किया जाएगा ओहदे से तो जाहिर है कि उनको सुनना मेरे ख्याल से तो ज़रूरी होगा। और इस पर भी जो है वो आगे समाज जो है अगस्त में ही होगी। तो अभी जो ये गर्मी की छुट्टियों में गर्मी जो है वो छाई हुई थी और गर्मी फैली हुई थी इस सब्जेक्ट मैटर इस इलेक्शन के हवाले से, मेरे ख्याल से वो अभी मामला जो है वो थम गए हैं। और ये जो काली घटाएँ जो हैं वो छा रही थी इस इशू के हवाले से, मेरे ख्याल से इस बार जो है मुझे बादल जो है वो छटते नज़र आ रहे हैं। और ये मामला जो है वो अब आगे छुट्टियों के बाद टेकअप होंगे और ज़ाहिर है मेरिट्स पे जो फ़ैसला है वो किया जाएगा। मेरिट्स पे ये याद रहे कि जो सवाल उठाया गया है वो यही है कि क्या इनडायरेक्टली कोई मेयर इलेक्ट हो सकता है या नहीं जबकि वो काउंसलर ना हो। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं उनको एमपीए या एमएनए होना होता है टू बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। जबकि यहाँ पे जो मेयर इलेक्ट हुए हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज यानी काउंसिल का हिस्सा हुए बगैर हैं। ज़ाहिर है बेहतर कैंडिडेट्स यहाँ मिलते हैं जब आप ये फील्ड खोलते हैं कि दीगर लोग जो है वो इलेक्ट हो सकें। लेकिन बहरहाल वो इलेक्ट हुए हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी इलेक्शन है। आर्टिकल 140A में जो तस्करा किया गया है आइन में कि आप ये जो पावर्स हैं डिवॉल्व करेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल गवर्नमेंट को, तो वो तफरीक नहीं करता इलेक्टेड डायरेक्टली या इलेक्टेड इनडायरेक्टली। लिहाजा कोई आइन में कदगन नहीं है। पटिशनर्स ने पूरी पटिशन में एक भी फंडामेंटल राइट या आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी का जिक्र तक नहीं किया है आर्टिकल 140A के अलावा। और बाकी जो आर्टिकल्स उन्होंने साइट किए वो प्योरली और खालिसतन जो है वो एमपी और एमएनए के हवाले से जो कि आइनी बंदिश है जहाँ। अब आइनी बंदिश जो है वो एमएनए और एमपीए के इलेक्शंस यानी प्राइम मिनिस्टर और सीएम के हवाले से है, जबकि यहाँ पे जो इलेक्शन होता है मेयर का काउंसिल के थ्रू उसके हवाले से आइन में कोई बराह रास्त या बिलवास्ता जिक्र नहीं है। और जहाँ तक 140A का जिक्र है तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ दलील यही है कि कोई तफरीक नहीं है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंडायरेक्ट भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। यूएस प्रेसिडेंट भी बाय द वे टेक्निकली इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होता है। हम इसको इस तरह जानते या सुनते नहीं हैं। तो बहरहाल इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होता है। और ये वाली उनकी दलील के आइन में ये कहा गया है कि अगर तो आप जो है एक 6 माह के पीरियड तक कंटिन्यूसली नहीं इलेक्ट हुए होते तो फिर आपको मनसब छोड़ना पड़ेगा। तो वो खालिसतन अगेन आइन की बात जो है वो पार्लियामान के हवाले से, वो काउंसिल के हवाले से नहीं है। तो जहाँ पे क्रिएशन ऑफ स्टैचूट है मेयर का मनसब, तो वहाँ पे स्टैचूट के ज़रिए से ही अमेंडमेंट्स हो सकती हैं और वो किसी भी तरह आइन से मुतसादम नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ये पिटिशन्स फाइल हुई हैं, एक सैफुद्दीन साहब ने फाइल की है, एक आमिर साहब ने फाइल की है और एक तीसरे साहब हैं उन्होंने फाइल की है।
हमने कोर्ट को ये पॉइंट आउट किया कि सिंस 3 new petitions have been filed, so we ought to have a right to give a reply to those petitions. Secondly, a large number of people have been notified जो अभी इस इलेक्शन में जीते हैं, तो उनकी प्रेजेंस भी ज़रूरी है बिकॉज दे विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिसीजन इन दिस पिटिशन। और इसलिए थर्ड रिक्वेस्ट हमने ये की कि अटॉर्नी जनरल साहब को भी नोटिस किया जाए बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 91 एंड 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेड, फॉर विच देर इज़ नो जुडिशल प्रेसिडेंस अवेलेबल एज ऑफ टुडे। तो इसलिए हमारी 3 रिक्वेस्ट ये थी। कोर्ट ने जो है वो सैफुद्दीन साहब वाली पिटिशन को भी टेकअप किया, नोटिस किया उस पर, और सारे लोगों को भी मेरे ख्याल से नोटिस किया उन्होंने, जो बाकी इंटरवीनर्स थे उनको भी। और कोर्ट ने आफ्टर वेकेशंस, फर्स्ट वीक आफ्टर वेकेशंस पे इसको एडजॉर्न कर दिया। अगस्त के पहले वीक? जी हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। कोई डायरेक्शन कोई ऐसा इलेक्शन जो हुआ है वो अपनी जगह पर है, सब्जेक्ट टू डिसीजन वो कर। मतलब मेयर और डिप्टी मेयर वगैरह काम करते रहेंगे? जी हाँ, काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।